Kime şaşırtmak ettin? Aşını yediği ele ihanet eden aynı elde candır. Yarkutay'ı öldürüp işin içinden çıkacaksınız ha? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद बादशाह है और आज हम बात करेंगे कोरोलोश ओस्मान की किस्त नंबर 146 के दूसरे ट्रेलर के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जरकोताई के बारे में हमें आने वाली किस्त में मालूम हो जाएगा कि वो गद्दारी कर रहा है या फिर वाकई में उस्मान बे के साथ है। लेकिन दूसरे ट्रेलर में जारी करदा जरकोताई का सीन कि जिसमें बोरान बे को कबूतर का पिंजरा मिलता है और वो जरकोताई से इसके बारे में पूछते हैं कि तुम कबूतर के ज़रिए किसको पैगाम पहुँचाते हो और किस लिए। जिसके बाद हमने देखा कि उस्मान बे जरकोताई का सर कलम करने वाले होते हैं और उसे ये कहते हैं कि जिसके लिए तुमने जासूसी की उसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा कि जरकोताई वाकई में उस्मान बे से गद्दारी कर रहा था। अलबत्ता मुझे अभी भी यही लगता है कि हो ना हो ज़रूर इसके पीछे भी उस्मान बे का बहुत बड़ा मंसूबा हो सकता है कि जिससे याकूब बे की असल हकीकत सब पर आश्कार हो जाए। और ट्रेलर में हम सब ने देखा भी सही कि याकूब बे जब यनी शहर से लौट रहे होते हैं तो उसी वक्त अलाउद्दीन बे सिपाहियों से कहते हैं कि यनी शहर के सारे दरवाजे बंद कर दो, हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है, उसको तलाश करना है। तो होगा ये जब कि जरकोताई की गद्दारी आश्कार हो चुकी है तो याकूब बे अपने बेटे मेहमद बे को हुक्म देंगे कि जरकोताई अपना मुंह खोले, उससे पहले तुम उसका मुंह बंद कर देना। तो वहीं पर जब उस्मान बे जरकोताई से पूछताछ कर रहे होंगे तो मेहमद बे ऊपर छत से जरकोताई को तीर मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलाउद्दीन बे उस वक्त वहां पहुंच जाएंगे और मेहमद बे की इस कोशिश को नाकाम कर देंगे। और बाकी उस्मान बे यानी शहर में याकूब बे से जब जरकोताई के हवाले से पूछताछ करेंगे तो याकूब बे इस पर कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया सब अपनी कौम के लिए किया। जिसके बाद उसी वक्त या शायद उससे भी पहले याकूब बे को तीर आकर लगेगा और जब सादत खातून को याकूब बे की बिगड़ती हुई हालत बर्दाश्त नहीं होगी तो वो गुस्से में आकर बाला खातून पर खंजर से वार कर देंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सादत खातून जैसे ही अपना खंजर बाला खातून को मारने वाली होंगी उससे पहले ही टेंशन में बेहोश होकर गिर जाएंगी या फिर उन्हें कोई रोक लेगा। और ट्रेलर में हम सब ने देखा कि ओरहान बे की जोजा एल्चम खातून की एंट्री हो चुकी है। ओरहान बे की जोजा हुई नहीं, लेकिन तारीख हमें यह बताती है कि ओरहान बे की 6 शादियां हुई थी और उनमें से ओरहान बे की पहली जोजा का नाम होलोफेरा था और बाकी का मुझे याद नहीं। लेकिन उनमें से एल्चम खातून भी ओरहान बे की जोजा थी। वो उस्मान बे को ये बताती हैं कि अगर आप गोरकुल खान को मार देंगे तो वो इसका हिसाब लेने आपसे ज़रूर आएंगे। जब उस्मान बे एल्चम खातून से पूछते हैं कि वो कौन है तो वो ये कहती हैं कि हाजुद्दीन नोयान। जाहिर सी बात है कि ये भी एक मंगोल कमांडर होगा जो गोरकुल खान से ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये तो कन्फर्म है कि जरकोताई की गर्दन तो बच सकती है लेकिन गोरकुल खान की गर्दन यहाँ पर उड़ा दी जाएगी। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मोहम्मद तौहीद बादशाह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।